आप मोबाइल शॉप पर इस वक्त खड़े हैं, ये आपकी शॉप है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे आपके पास किस किस उम्र के बच्चे आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर स्कूल के बच्चे भी आते हैं। स्कूल के मैंने तकरीबन 10-12 साल से लेके 14-15-16 साल तक के बच्चे डिफरेंट आते हैं। और उनकी ज़्यादातर रिश्तेदार मोस्टली ज़्यादातर वालिदैन के साथ आते हैं। बहुत सारे बच्चे अकेले भी आते हैं। ज़्यादातर उनकी डिमांड ये होती है कि बेहतर से बेहतर मोबाइल, जो आजकल स्कूल्स में ट्रेंड चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैशन बन चुका है बच्चों के पास मोबाइल। यानी ये ज़रूरत नहीं है, ये फैशन है। ज़रूरत कोई नहीं है बच्चों को, कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं। यहाँ पिक एंड ड्रॉप का मसला नहीं है, कोई और मसला नहीं है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है यहाँ पे जैसे दूसरे ममालिक में है। यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं, लेकिन इसके बावजूद बच्चे जो हैं वो एक बस एक ट्रेंड और एक शौक़, एक फ़ैशन के तौर पे क्रेज़ बना हुआ है मोबाइल। और ज़्यादातर ब्लैकबेरी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बहुत ज़्यादा बच्चे अपने वालिदैन से पुरज़ोर फरमाइश करते हैं कि उनको ब्लैकबेरी रिक्वायर है। एक है कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों की ज़रूरत है, हम उनके साथ जो है ना राब्ते में रहते हैं। क्या राब्ते के लिए ज़रूरी है कि कोई इतना हैवी फ़ोन यूज़ किया जाए और बहुत अच्छे नए मॉडल्स के यूज़ किए जाएँ, कोई टच स्क्रीन यूज़ किए जाए? ये कोई ज़रूरी है कि वो बच्चे वही, क्या माँ बाप उनके साथ जब आते हैं तो माँ बाप की फ़ीलिंग्स क्या होती हैं, उनकी डिमांड्स क्या होती हैं? क्या वो बच्चे की हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं? नहीं, बहुत सारे माँ बाप बहुत मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे जो औलाद या बच्चों का रुझान देखा गया वो ज़ोरावर हैं बनिस्बत 10 साल के बच्चे। हाँ, वो बच्चों माँ बाप पे हावी हैं। और वो मतलब एक उनके लिए एक लाजमी जुज़ बन जाता है कि मेरे पास ये मोबाइल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों माँ बाप को मजबूर भी देखा है, कुछ माँ बाप ख़ुद लेके देते हैं। लेकिन जहाँ तक ज़रूरत की बात है तो वो मैं नहीं समझता इस माशरे में। और जिस तरह की यहाँ पे ट्रेंड्स हैं और जितना ख़राबी का बायस हमारे ख़ास तौर पर हमारी कम्युनिटी में ये ख़राबी का बायस बनता है सिर्फ बच्चों के और छोटे। जब बच्चे आपके पास पहुंचते हैं तो उनकी क्या डिमांड्स, क्योंकि एक बच्चे का जो लेवल है उसका ज़हनी लेवल 10 साल के या 12 साल के या 14 साल के बच्चे, वो क्या डिमांड्स करते हैं? इसमें टोन्स किस तरह की हों और क्या क्या वो चाहते हैं? बच्चों की डिमांड्स बेसिकली टोन्स और ये चीज़ें नहीं होती। उनकी डिमांड ज़्यादातर म्यूज़िक वीडियोस, ताकि वो अच्छे प्ले कर सकें। और ज़्यादातर मैंने आपको बताया ना, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ट्रेंड्स, जो कि वो अपने माहौल को इर्द गिर्द देखते हैं, इधर से ट्रेंड्स देखते हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ बच्चे अपने साथ वाले फेलो के पास जब देखते हैं कि उसके पास ब्लैकबेरी उठाया हुआ है और वो क्यों खाली है, उसके पास क्यों नहीं है। बाकी ज़्यादातर बच्चे जो उनकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ म्यूज़िक की हद तक हो। आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और मोबाइल का बिज़नेस कर रहे हैं, यकीनन आप जिस तरह की सच्ची बातें कर रहे हैं इससे आपके बिज़नेस को नुकसान भी पहुँच सकता है। डेफिनेटली, लेकिन ये हमारे फ्यूचर की जनरेशन का सवाल है। आप चाहते हैं कि हमारी जो नस्ल है वो बचे इस ये जो एक ये रोग है। और जैसे कि एक और भी हमारे दोस्त ने बताया कि ये जो है ये एक नशा है। आप समझते हैं कि ये नशा एडिक्शन बनती, हाँ, ये एडिक्शन बनती जा रही है और बच्चों में ये एडिक्शन इस हद तक बढ़ती जा रही है कि वो अगर ये ना, बाज़ हालात में हमने बच्चों को इस हालात में देखा है कि अगर वो इन्हें ना लेके जाए तो वो ढूंढेंगे, वो चोरी करने की कोशिश करेंगे। बच्चों में यहाँ तक की मतलब आदतें पाई जाती हैं और यहाँ इस माशरे में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर बाप मोबाइल के नित नए सेट तब्दील करेगा, नई नई टोन्स लगाएगा, मोबाइल पर गाने सुनेगा, माएँ अगर बच्चियों के सामने घंटों फ़ोन पर बातें करने लगे तो बच्चों से तवक्को करें कि वो घर आकर सिर्फ स्कूल का काम करे और सुख से बैठ जाए और मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने की आदत ना अपनाएं। ई महाल अस्तो जुनू। ये तो फिर माँ बाप ने तरबियत करनी है। अगर माँ बाप जो है उन्होंने पब में शादी की थी मेम से, तो बच्चों ने की बाग में वही करना है। अगर माँ बाप जो हैं वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं और बच्चों को साथ लेके जाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, तो बच्चे भी वही करेंगे। ये इसका मोबाइल का कसूर नहीं है। वो आप यही करेंगे कि फिल्म ना देखें, घर में टीवी ना रखें, इनके ऊपर गंदे प्रोग्राम आते हैं। वो गंदे प्रोग्राम जो हैं वो आप अगर नहीं देखते तो इसका मतलब है कि टीवी ठीक है। बात है ना जी, अगर माँ बाप ना दें बच्चा कहाँ से लाएगा? कुछ चोरी करेगा, गलत काम करेगा, बच्चा ख़रीद लेगा। सबसे बड़ी बात है मोबाइल एक साइड पर रख के तरबियत, माँ बाप की जो घर की तरबियत है ना, जब तक वो सही मायनों में बच्चों को ना सिखाएंगे, ना देंगे ना, अब तक आपकी औलाद जो है ना बहुत मुश्किल। कितना टाइम माँ बाप बच्चों को देते हैं?
बहुत कम यहाँ पर देते। जब मोबाइल उनके पास होगा, वो तरबियत तो माँ बाप कर रहे हैं, लेकिन जितना टाइम वो अपने दोस्तों के साथ रहेंगे और जितना टाइम उसमें रहेंगे अपनी गैदरिंग में, तो वहाँ पर उनके दोस्त अहबाब जो हैं बच्चों के, जो उनकी बच्चियों की सहेलियाँ हैं, फ्रेंड्स हैं, जो वो उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई आपने मोबाइल इस तरह यूज़ करना है, मैसेजेस का बता सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। तो कितनी तरबियत कैसे उसको रोक सकती है? मोबाइल एक ऐसा एक नशा है, ये भी एक नशा है। जिस आदमी को ये नशा हैबिट पड़ जाए ना जी, वो आगे ही आगे बढ़ता। मज़ीद इसमें के अंदर आज का जो ईमेल टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट आ गया, वो एक एक चीज़ बताता है। कई दफ़ा बच्चे अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें, पर कुछ ऐसी बुरी चीज़ें, उधर बच्चा जब चला जाता है उससे फिर उसको पीछे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़ोन से आपको ये तो पता नहीं चल सकता कि उनको मैसेज कौन सा आ रहा है और मैसेज कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपका कंट्रोल होता है, या अच्छी तरबियत से इंशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। ये मैं कहूँगा, तरबियत अच्छी दें, उससे अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। कहाँ जा रहे हैं? वो उसका मोबाइल चेक कर लें, उसकी मैसेज चेक कर लें, कंप्यूटर पे जब बैठता है उसको चेक करें कि किस किस के साथ बातें कर रहा है, चैटिंग क्या कर रहा है। पास बैठा हो तो इंटरनेट वो खोलने दो उसको, वरना। आपका बच्चा स्कूल से निकला, बस में बैठ गया, बस में बैठने के बाद घर आने तक उसको 15 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, 20 मिनट लग गए। इस दौरानिए में उसने कितने मैसेजेस पढ़े, कितने किए, कैसे कंट्रोल कर सकते? जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो तो मैसेज लेगा ही नहीं, ना कुछ करेगा। जो नहीं ना पढ़ने वाला, उसको जैसे मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करो, नहीं वो कंट्रोल नहीं होगा। जो मर्जी कर लो, वो कंट्रोल नहीं होगा। जिसने पढ़ना है ना, वो बगैर टेलीफोन को ही पढ़ लेगा, वो बगैर हर चीज़ से पढ़ लेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे इंटेलिजेंट हैं जो पढ़ाई में भी बहुत तेज़ हैं और टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेज़ हैं। तो उनके लिए वो नेगेटिव कॉल रिसीव भी नहीं करते, ना नेगेटिव काम करते हैं। नहीं, आपको कैसे पता चले? मेरा बच्चा है ना, ग्रामर स्कूल में जाता है, मुझे पता उसने बस में टेलीफोन ही अटेंड नहीं करता। वो कोई नुकसान नहीं है, कोई चक्कर नहीं, सब अपने अंदर की बात होती है। दे देना चाहिए। पेरेंट्स जो सिखाएंगे वही बच्चे करेंगे। दे देना भी चाहिए, लेकिन टच रहें बच्चे के साथ। हाँ, टच होना ज़रूरी है कि बच्चा क्या एक्टिविटीज़ देखें, उसकी किस तरफ जा रहा है, क्या। वो माई बाप का हक बनता है, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर उनके बारे में आपने बच्चों के लिए कुछ टाइम है तो वो उनको बखूब चेक कर सकते हैं। बच्चे मना नहीं कर सकते। अगर वो चोर हुए तो फिर वो मना करेंगे, अगर आपके बच्चे ठीक हैं तो फिर वो मना नहीं करेंगे। आप उनको बाहर क्यों जाने देते आउट ऑफ टच? इफ दे आर अंडर एज, इफ दे आर नॉट अंडर एज, गिव देम द फोन। इफ दे आर अंडर एज, दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। You don't let them with the phone go around and walk around now. You have to keep an eye on them. You don't need a phone. छोटे बच्चों से अगर अब